गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। आज के हम अपने इस सेशन में रस की चर्चा करेंगे। रस काव्यशास्त्र की एक महत्वपूर्ण इकाई है जिसे साहित्यकारों ने काव्य की आत्मा के रूप में प्रवर्तित किया है, काव्य की आत्मा के रूप में व्याख्यायित किया है, काव्य की आत्मा के रूप में स्थापित किया है। काव्य की आत्मा रस को ही क्यों माना गया, या रस ही काव्य की आत्मा क्यों है, या रस काव्य की आत्मा के रूप में कैसे है। आत्मा जो सबसे कोमल हो, जो सबसे सरल हो, जो हर परिस्थितियों को समझने वाली हो, जो हर चीज को समझे, उसी प्रकार से यदि हम काव्य की चर्चा करें, काव्य की बात करें, काव्य के रसास्वादन की बात करें, तो रस उसमें सबसे महत्वपूर्ण उसका एक भाग है, जिसके माध्यम से हम उस साहित्य के प्रतिपाद्य उद्देश्य आनंद तक पहुंच पाते हैं। रस को आचार्य भरत मुनि ने काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिपादित करते हुए एक सूत्र दिया था, जो कि काफी महत्वपूर्ण सूत्र है, और बाद के व्याख्याकारों ने उस रस सूत्र की अपने अपने हिसाब से व्याख्या की है। भरत मुनि का सूत्र है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति। इस निष्पत्ति शब्द को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं, और अलग अलग विद्वानों ने इस निष्पत्ति की अलग अलग व्याख्याएं की हैं। भरत मुनि, जो कि रसों की संख्या 8 ही माने हैं, जिसमें श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, ये 8 रस भरत मुनि ने माने हैं। बाद के आचार्यों ने शांत, वात्सल्य और भक्ति, इस प्रकार से आज रसों की संख्या लगभग 11 मानी गई है। रस के 4 मुख्य अंग हैं, जिनके माध्यम से रस को व्याख्यायित या प्रवर्तित किया जाता है। ये 4 अंग निम्न प्रकार से हैं: अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी या व्यभिचारी भाव। अस्थायी भाव जिनकी संख्या 9 मानी गई है, जिसमें श्रृंगार का रति, हास्य का हास, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध,